बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके अंदर में हाजिर हूँ। ये HP का PC है, HP 600G1SFF इसका मॉडल नंबर है। इसको आज हम करेंगे अपग्रेड इसका प्रोसेसर। तो उसके लिए हमें इसको बिस्मिल्लाह ये ओपन किया है, इसको केस इसका, ये इसके स्क्रू हैं 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये स्क्रू इसके ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह ने जी, ये हीट सिंक हमने उतार लिया। तो इसकी आगे ये सॉकेट, ये ठीक है, ये सॉकेट है, इसका ये लॉक है। इस लॉक को हम पुश करेंगे, बिस्मिल्लाह, और ये ओपन हो गया। ठीक है, अभी इसके अंदर प्रोसेसर जो है ना हम रखेंगे। तो अभी बिस्मिल्लाह, ये प्रोसेसर है इसका i3 4th जनरेशन में। इसको ज़रा पैकिंग करके रखा होता है हमने ताकि ये ख़राब ना हो जाए। लीजिए, ये प्रोसेसर है इंटेल कोर i3 4160 4160 3.6 गीगाहर्ट्ज़ का। ठीक है, तो ये इसकी बैक है, बिल्कुल फ्रेश। अब इसको सॉकेट के अंदर लगाएंगे, बिस्मिल्लाह। ये 1 और 2, ये दो जो है ना इसकी लॉक्स हैं, ये दोनों लॉक्स एक बराबर बैठने चाहिए। इस साइड के ऊपर लॉक नहीं है इसके, इस साइड के ऊपर लॉक है। ठीक है, दोनों लॉक बराबर बैठने चाहिए। उसके बाद हम ये इसकी फ़िटिंग बंद करेंगे, बिस्मिल्लाह। ये स्क्रू के नीचे फिटिंग आएगी इसकी। ठीक है, ये दोनों, बिस्मिल्लाह। अब ये लॉक लगा दी हमने। ठीक है, तो अभी इसको रैम लगा के तो इसका जो है ना डिस्प्ले लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह लें जी, ये भी पहले इसको बंद कर लेना आपने, क्योंकि ये गर्म होता है। जब ऑन होता है तो प्रोसेसर गर्म होगा। बिस्मिल्लाह लें, ये स्क्रू आपने टाइट कर लेने हैं इसके। अभी ये इसका फ़ैन का जैक है, ये आपने लगा लेना, बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये फ़ैन का जैक लगा लिया हमने। अभी ये इसको रैम लगाते हैं। बिस्मिल्लाह, चाहिए रैम लग गई है। इसको VG केबल, कीबोर्ड, माउस वगैरह आपने फिटिंग कर लेनी है, लगा लेनी है। बिस्मिल्लाह, चाहिए टर्निंग ऑन हुआ। ठीक है, ये फ़ैन चला इसका। ठीक है, ये ऑफ़ हो गया। अब ये दोबारा से ऑन हुआ है, क्योंकि प्रोसेसर लगा है ना, तो 1 से 2 दफ़ा इसने ऑफ़ होना है, फिर ऑन होना है। इसकी सेटिंग वगैरह कंप्लीट जो है ना इसने उठानी है। उसके बाद जो है ना इसका डिस्प्ले आएगा। तो ये डिस्प्ले इसका आ गया। ठीक है, वो अभी ये F10 करेंगे और F1 बूट करेंगे हम। ठीक है, तो F10 से हम इसके बायोस सेटअप के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ये चेक करें i3 4th जनरेशन 3.6। ठीक है, तो प्रोसेसर भी इसका इंस्टॉल हो गया। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।